नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। तमिलनाडु में मंदिरों का सिलसिला रुक नहीं रहा है। मुसलमानों ने दरगाहें जो बना बना कर रखी हैं, उन दरगाहों के मामले में लगातार वहाँ का हिंदू समाज कोर्ट में जा रहा है। मतलब किसी तरह से भी वो रुकना ही नहीं चाहते। उन्होंने ठान कर रखी है कि वो इस विषय पे करेंगे। आपको सबको याद होगा थिरुपरंकुंद्रम हिल का मामला ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन ने दिया था और उनके जजमेंट के बाद या इस तरह के कई जजमेंट और उन्होंने दिए थे। थिरुपरंकुंद्रम का मामला इसलिए ज़्यादा बड़ा हो गया था कि मुरुगन स्वामी के मंदिर को लेकर उन्होंने सीआईएसएफ को भी आदेश दे दिया था और ये राज्य सरकार को कहा था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तुम्हारा काम है। और लॉ एंड ऑर्डर चूंकि आपको मेंटेन करना है, इसलिए त्योहार मनाने से नहीं रोका जा सकता, दीप जलाने से नहीं रोका जा सकता। अगर कोई दीप जलाने से रोका जा रहा है, इसका मतलब ये है कि मंदिर में जो मंदिर का राइट है, जो पूरी हिल उसके नाम पर चढ़ी हुई है, मंदिर के नाम से चढ़ी हुई है, वो पूरी हिल पर दावे को कमजोर करना। बाद में वो 2 जजेस की बेंच में गया था, 2 जजेस की बेंच ने भी उसको कन्फर्म कर दिया था। उसके बाद वो लोग सुप्रीम कोर्ट आए थे और सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ जातिगत टिप्पणी की गई थी। तब सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि हमारे धैर्य की परीक्षा न लें, किसी जज को आप टारगेट नहीं कर सकते। उसके जजमेंट को आपने क्लेम किया है, उसके जजमेंट को आपने यहाँ चैलेंज किया है, हम उसको सुनेंगे, लेकिन आप किसी जज के व्यक्तिगत रूप से किसी जज को टारगेट नहीं कर सकते। महाभियोग की भी तैयारी हो ही गई थी। अखिलेश यादव और ये सभी लोग मिलने गए थे उस समय लोकसभा के स्पीकर के पास। उस सब का पीछे का कारण ये था कि उनको किस तरह से दबाव में लिया जा सके और किस तरह से उनके ऊपर इतना प्रेशर बनाया जा सके कि वो इस तरह की दोबारा जजमेंट ना दें। लेकिन ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन है, मैंने दोपहर में भी एक जजमेंट आपको बताया था। लेकिन उसी मंदिर को लेकर हजरत सुल्तान सिकंदर बादशाह दरगाह का मामला अभी भी बंद नहीं हो रहा। वो हर साल उसका उर्स मनाते हैं। उर्स मनाते हैं मतलब इतनी संख्या, हम सब जानते ही हैं कि मुसलमानों का एक पार्टिकुलर कंसर्न है कि उनको यहाँ ट्रायल के लिए आए हैं, वो ज़मीन पर सिर्फ ट्रायल के लिए आए हैं। उनको तो असली ज़िंदगी अल्लाह के दरबार में मिलने वाली, जन्नत मिलने वाली। यहाँ केवल उनका ट्रायल है, उनके ईमान का ट्रायल है कि वो इस्लाम के लिए कितना काम करते हैं और वो कितने लोगों को यहाँ मार देते हैं, कितने काफिरों को यहाँ ख़त्म कर देते हैं और कितना इस्लाम को बढ़ाकर वो बना देते हैं। अच्छा, इस्लाम की परिभाषा केवल उनके लिए वो नॉन मुस्लिम नहीं है। मुसलमानों में भी असली इस्लाम कौन है, इसके लिए 72 फ़िरके हैं। उन 72 फ़िरके आपस में एक दूसरे को मारते हैं। यमन देख लीजिए, यूएई और वो देख लीजिए। इसी तरह से आप देश मतलब संसार के हूती अहूती किन को नहीं देखेंगे, आप सबको देख लीजिए। सबका अपना एक फार्मूला है, उस फार्मूले के अनुसार सबको दुनिया ख़त्म करनी है और अपना वाला जो वो चाहते हैं, जो वो समझते हैं, उसको स्थापित करना ही यही इस्लाम है। इस्लाम की डेफिनीशन भी कोई पार्टिकुलर डेफिनीशन नहीं कही जा सकती है। मुनीर कयानी कमीशन भी पाकिस्तान में बैठा था जो इस्लाम की डेफिनीशन पता करने चला था। 150 प्रकार के मौलाना और आलिमों का इंटरव्यू उसने किया था और बाद में फाइनली रिपोर्ट ये दी थी कि अगर मैं एक की बात मानता हूँ तो 149 झूठे हैं, या फिर ये कहा जाए वो नॉन मुस्लिम है। इसलिए इन 150 में से कोई 2 लोगों की डेफिनेशन नहीं मिलती इस्लाम की डेफिनेशन क्या है। यानी कि अगर इनको अपना इस्लाम कायम करना है तो ये 150 के 150 प्रकार के संप्रदाय आपस में लड़ेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप में 150 प्रकार के मुसलमान हैं और इनके यहाँ रोटी बेटी का संबंध नहीं है, इनके यहाँ मस्जिद शेयर करने का संबंध नहीं, यहाँ कब्रिस्तान शेयर करने का संबंध नहीं है। यहाँ तक कि कब्रिस्तान का जो जनाजे का वाहन रहता है, वो जो टिकटी उठाने का रहता है, वो भी एक दूसरे के साथ शेयर करने का नहीं है। अगर दूसरे की मस्जिद में चला जाएगा तो उसको कोने में अलग किनारे बैठना पड़ेगा, वो मेन स्ट्रीम में नहीं बैठ सकता। महिलाओं को तो बिल्कुल इजाज़त ही नहीं है। अब ये 150 प्रकार का इस्लाम भारत में चलता है, पता नहीं। असली इस्लाम के विषय में तो एक बड़ा वर्ग ये कहता है कि साहब हम तो स्ट्रक्चर पर विश्वास नहीं करते, भारत माता को भी नहीं पूछ सकते, हम ध्वज को प्रणाम नहीं कर सकते, हम तिरंगे को प्रणाम नहीं कर सकते क्योंकि इबादत किसी की यहाँ स्वीकार नहीं, इसलिए राष्ट्रगान नहीं किया जा सकता, इसलिए राष्ट्रगीत भी नहीं किया जा सकता। ये इस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, इस पर कोई मुसलमान दो राय नहीं रखता, इन पर सबको एक ही राय है। लेकिन दरगाहें तो स्ट्रक्चर है,
दरगाह स्ट्रक्चर पर माथा टेकना ये तो इस्लाम के विरुद्ध हो जाएगा। यहाँ तक कहा गया कि मोहम्मद साहब का पुतला बनाकर भी उनको पूजा नहीं जा सकता, उनको मत्था नहीं टेका जा सकता, उनकी इबादत नहीं की जा सकती। प्रॉफिट मोहम्मद की इबादत नहीं की जा सकती तो हज़रत सिकंदर बादशाह की इबादत कैसे की जाती है, ये मैं समझ नहीं पाया। लेकिन चूँकि ये अल-मरूना है, ये अल-तकिया है, यानी कि इस्लाम को बढ़ाने के लिए अगर इनका इस्तेमाल किया जाए, जो गैर इस्लामिक हैं, जो इस्लाम के विरुद्ध हैं, तो वो कहते हैं कि ये वैलिड है, तो वो कहते हैं कि ये किया जा सकता है, अल्लाह तुम्हें माफ़ करेगा। अल्लाह ताला माफ़ इसलिए करेगा क्योंकि तुम अल्लाह का काम करने गए, भले ही चोरी करके गए, झूठ बोल कर गए, छल करके गए, धोखा देकर गए, इस्लाम को ना मान कर गए, अल्लाह ताला तुमको माफ़ इसलिए करेगा क्योंकि तुम इस्लाम बढ़ा रहे हो। तो ये जो दरगाहों का कॉन्सेप्ट है और कोई मुसलमान उस पर बोलने को तैयार नहीं है कि दरगाह इस्लामिक स्ट्रक्चर के अनुसार, इस्लामिक फ़िलॉसफ़ी के अनुसार स्ट्रक्चर की इबादत नहीं हो सकती, वहाँ अगरबत्ती नहीं जलाई जा सकती, वहाँ मत्था नहीं टेका जा सकता, उनसे कुछ दुआ नहीं मांगी जा सकती, उनसे कुछ लिया नहीं जा सकता। तो फिर ये दरगाहें वो इसलिए मना नहीं करता, क्यों? क्योंकि वो सोचता है कि इससे अल्लाह का काम बढ़ रहा है और सारे संसार में हमको दूसरे पक्ष को मारकर मेरा वाला ही इस्टेब्लिश करना है, और आज की तारीख में जब ये सब इस्टेब्लिश हो जाएगा तो इनको भी उखाड़ के फेंकेंगे, और मेरे विरोधी जो हैं शिया सुन्नी को उखाड़ के फेंकेगा, सुन्नी शिया को उखाड़ के फेंकेगा, बाकी मुतवल्ली जो है या मैं कहूँ कि जो 4 बड़े फ़िरके सुन्नियों के हैं वो एक दूसरे को उखाड़ कर फेंकेंगे। शफ़ी मुसलमान इस समय वहाँ गाज़ा में मर रहा है, कोई बोलने को तैयार नहीं, केवल अपने देश में प्रदर्शन करेंगे। भारत में तो प्रदर्शन करते हैं लेकिन वो शफ़ियों के हिमायतदार हैं ऐसा नहीं है, वो तो अल्लाह के लिए फलाना-ढिमाका, मतलब कुल मिलाकर इससे उनको डिस्टर्ब करने का एक साधन मिल जाता है। जब तक वो भोंपू नहीं लगा था, तब तक कोई समस्या नहीं थी। तब तक अजान जो है छत पे खड़े होकर हुआ करती थी, जिस दिन भोंपू मिल गया उस दिन वो वहाँ शोर मचाना शुरू कर दिया, अड़ोसी-पड़ोसियों को परेशान मेंटल करना शुरू कर दिया। तो वो कुल मिलाकर फिर बताते हैं कि नहीं, तो इस्लाम का पार्ट है। कुल मिलाकर इस्लाम का सिर्फ़ वो पार्ट है जिससे दूसरा डिस्टर्ब होता है और संसार को परेशानी होती है और इस्लाम बढ़ता है, बाकी डिस्टर्ब होकर मर जाता है। या नहीं मरेगा तो वो मार देंगे। इस्लाम में शांति बहाल करने का मतलब वो बहुत बड़ी तादाद ये निकालती है कि लोगों को शांत कर दो तो शांति बहाल हो जाएगी। इसी को आतंकवाद कहते हैं। और जो बाकी के लोग हैं वो ऐसा नहीं है कि आतंकवादी नहीं हैं या उनके अंदर वो उत्तेजना नहीं, अवसर नहीं मिलता, या फिर उनको वो सीधा सामने आने का नहीं है, तो अवसर नहीं मिलता। जब अवसर मिलेगा तब वो करेंगे, काफिर एक मार कर जन्नत तो पाएंगे ही पाएंगे। ये सब कुछ उनकी यहाँ की बेसिक फिलॉसफी है। इस बेसिक फिलॉसफी पर ही चलने वाले लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं। अब सवाल ये है कि जो पहाड़ी है, पहाड़ी पर मुरुगन स्वामी का मंदिर है, उस मंदिर के थिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी, और इस पर अब वो कह रहे हैं कि एनिमल सैक्रिफाइस करना था। पहले उन्होंने विवाद किया था कि साहब ये लोग जो यहाँ पर दीप जलाते हैं, यहाँ पूजा करते हैं, यहाँ मंदिर में इनकी वो होती है, जबकि वो मंदिर इतना इतना दृढ़ माना जाता है कि जो कोई भी विवाह करके उस मंदिर में जाता है उसकी लॉन्ग लाइफ होती है, उसका विवाह बड़ा अच्छा चलता है, उनका वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा चलता है, ऐसा माना जाता है उस मंदिर के विषय में। तो ये कह रहे हैं कि साहब आप वहाँ ज़्यादा भीड़ लगाते हो तो हमारी जो रास्ता है वो रास्ता घिर जाता है, हमें बड़ी समस्याएं होती हैं। आप दीप जलाते हो, उसकी रोशनी वहाँ जाती है तो सिकंदर बादशाह को बड़ी तकलीफ़ होती होगी। बहुत वो वहाँ लेटे हुए हैं, वहाँ उनकी कब्र बनी हुई है, उस कब्र को दरगाह वो कहते हैं, और कहते हैं ये हमारे लिए दिक्कत खड़ी करने वाली बात है। हालांकि हाई कोर्ट से लगातार रिलीफ मिलती जा रही है। एक विषय फिर से हाई कोर्ट पहुंचा, और हाई कोर्ट में अब की बार ये विषय ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन को नहीं दिया गया, ऑनरेबल जस्टिस यस श्रीमती को दिया गया। ऑनरेबल जस्टिस यस श्रीमती ने इस पर आज आदेश किया। आदेश करते समय उन्होंने कहा कि भाई देखो, तुम्हारा वो हिस्सा जो कि ऊपर केवल है, उस हिस्से में रास्ता तो आपको मिल सकता है, लेकिन पूरी पहाड़ी भगवान के नाम से दर्ज है। जैसा पहले के जजमेंटों में उन्होंने उसका उसका हवाला भी दिया कि भाई पहले के जजमेंटों में ये पहले से है, और ये 1923 से चला आ रहा है। अब वहाँ उर्स मनाना चाहते हैं। उर्स का मतलब है बहुत बड़ी तादाद में संख्या जाएगी। उर्स आपका जो संदलवुड फेस्टिवल होता है, यानी कि वो जो संदलवुड को हम अगर दूसरे शब्दों में कहें तो चंदन का
चंदन कार्यक्रम होता है। अब चंदन कार्यक्रम हिंदुओं में होता है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चंदन कार्यक्रम मनाता है। चंदन कार्यक्रम का मतलब होता है कि हम लोग बैठेंगे, हाँ हू हू करेंगे और कुछ खाएंगे पिएंगे और चले जाएंगे। यानी कि उसमें परिचय का सत्र चलता है या फिर कुछ इधर उधर की बात करते हैं, राष्ट्र की बात करते हैं और परिचय करके हम चले जाते हैं। ये चंदन कार्यक्रम है। अब इन्होंने भी चंदन कार्यक्रम, ये चलेगा सैंडलवुड फेस्टिवल। तो उर्स फेस्टिवल, जिसको सैंडलवुड फेस्टिवल भी इन्होंने कहा, तो हाई कोर्ट ने कहा कि भैया आप वहाँ पर इकट्ठे होंगे तो ये तो मंदिर के राइट का उल्लंघन है। और मंदिर का राइट जो है वो चूंकि पूरी पहाड़ी मंदिर के नाम ही दर्ज है, आपके पास थोड़ा सा हिस्सा है तो आपको वहाँ आने जाने की अनुमति तो दी जा सकती है, लेकिन आप ये कहें कि वहाँ बड़े स्तर पर उर्स मनाएंगे, चूंकि आपकी दरगाह में केवल 50 लोगों के खड़े होने की जगह है। वहाँ मैक्सिमम अगर खड़े किए जाएं दरगाह के स्थान पर तो 50 लोग इकट्ठे किए जा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ऐसी परिस्थिति में आपको अगर अनुमति भी दी जा सकती है तो केवल 50 लोगों को दी जा सकती है, इससे ज़्यादा नहीं दी जा सकती। मंदिर की पहाड़ी पर आप कहेंगे कि हम खड़े हो जाएंगे, सीढ़ियों पर खड़े हो जाएंगे, पहाड़ियों पर खड़े हो जाएंगे, ये आपको अनुमति नहीं दी जाती, ये मंदिर का परिसर है। इसलिए आपको उर्स फेस्टिवल या सैंडलवुड फेस्टिवल मनाने की 50 लोगों के साथ अनुमति दी जाती। दूसरी बात और ध्यान रखिए, हाई कोर्ट ने कहा कि हम दरगाह में किसी भी प्रकार की मीट कुकिंग, नॉन वेजिटेरियन फूड ले जाना या फिर वहाँ पर सेक्रीफाइस करने की अनुमति नहीं दे सकते। और अनुमति छोड़ दीजिए, हम रिस्ट्रेन करते हैं, यानी कि प्रोहिबिशन का ऑर्डर कर दिया गया है, मैंडमस जारी कर दी राज्य सरकार को। राज्य सरकार को ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती ने कहा कि देखिए ये आप सिक्योर करेंगे 50 लोगों से ज़्यादा वहाँ पर ना जा सकें, इनकी लिस्ट ले लीजिए, इन लिस्ट में 50 लोग ही जा सकते हैं और वहाँ कोई जानवर नहीं जाएगा, नॉन वेज नहीं जाएगा, नॉन वेज का कोई आइटम नहीं जाएगा, कुछ वहाँ पकाया नहीं जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि वहाँ 50 लोगों के खड़े होने की जगह आपको उर्स मनाना है तो वो 50 लोगों के साथ उर्स मना लीजिए, इससे ज़्यादा की अनुमति नहीं दी जा सकती। और ये डायरेक्शन जारी कर दिया कि हम ये डायरेक्शन जारी करते हैं कि हिल की तलहटी से लेकर और उसके ऊपरी सिरे तक, मतलब हिल की तलहटी, तलहटी मतलब जहां से वो पहाड़ी शुरू होती है वहां से लेकर और उसकी छत तक सब जगह ये प्रोहिबिशन है। आप ये नहीं कह सकते दरगाह के बाहर खड़े थे, हम तो सब दरगाह में नहीं थे, उसके कोई एक्सेप्शन बता दो, और को हम सीढ़ियों पर खड़े थे, आपके तो हम तो नीचे वाले हिस्से में खड़े थे, हम तो पीछे वाली पहाड़ी में खड़े थे, हम तो दाएं वाली बाएं वाली आगे पीछे सब हम खड़े थे, हम तो दरगाह में घुसे नहीं थे ना। दरगाह का वो जो पहाड़ी है, पहाड़ी के निचले तले से लेकर और ऊपर चोटी तक के लिए ये आदेश है। पुलिस को आदेश दिया, राज्य सरकार को आदेश दिया कि ध्यान रखिएगा इस पर अनुमति ग्रांट नहीं हो जानी चाहिए। अगर अनुमति इस पर ग्रांट हो गई तो फिर ये कंटेम्प्ट माना जाएगा। अब आप सोचिए कि इस विषय पर जब वो दीप जलाने की बात कही गई थी तब भी राज्य सरकार को आदेश दिया गया था, लेकिन राज्य सरकार ने वहां लोगों को, हिंदुओं को तो रोक दिया, मुसलमानों को नहीं रोका जो वहां उधम मचा रहे थे। और ये कहा लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती थी, क्योंकि मुस्लिम पक्ष वहां दीप जलाने से वो 50 मीटर की दूरी पर रह जाता है दरगाह से, इसलिए दरगाह से 50 मीटर दूर होने की वजह से उसका रोशनी वहां जाती है, रोशनी वहां जाती है तो ये सब होगा। हाई कोर्ट ने स्पेशली दरगाह को प्रोहिबिट किया और राज्य सरकार को आदेश दिया, और आदेश देते हुए कहा कि चूंकि मामला ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है, थर्ड जज यानी कि पहले दो जजेस ने, एक ने कहा था कि इसका पुराना विवाद समझ लीजिए, पुराना विवाद ये था कि पहले सिंगल जज की बेंच में गया था, सिंगल जज ने से ने उसको रोक दिया था, फिर डबल बेंच में गया था, डबल बेंच में एक ने कहा कि भाई दरगाह है तो सेक्रीफाइस किया जा सकता है, दूसरे ने कहा कि दरगाह में छोड़ दीजिए, पूरी पहाड़ी पर सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता। अब दोनों के डिफर्ड जजमेंट आ गए थे, डिफर्ड ओपिनियन आने की वजह से एक थर्ड जज अपॉइंट किया गया था, थर्ड जज ने पूरी पहाड़ी पर प्रोहिबिट कर दिया था और ये कहा था कि नहीं नहीं वहाँ पर कोई सेक्रीफाइस नहीं किया जा सकता, कुछ नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी चूंकि अब टाइम आ गया है तो वहाँ तैयारी चल रही है, वहाँ जो तैयारियां चल रही हैं उसके अनुसार सुगबुगाहट आएगी, भाई वो तैयारी करेंगे, ऊपर जलाएंगे जाके, तब ये हाई कोर्ट में केस आया। और चूंकि
पहले स्वामीनाथन वाला जजमेंट भी बड़ा परेशान कर ही रहा है। उसको लेकर राज्य सरकार संजीदा नहीं, राज्य सरकार उस पहाड़ी में भगवान के मंदिर को, अस्तित्व को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वो तो ये लॉ एंड ऑर्डर का कभी हवाला देती है, तो कभी मुस्लिम राइट का हवाला देती है, कभी माइनॉरिटी का राइट का हवाला देती है, और कभी पुलिस प्रशासन है नहीं ऐसा हवाला देती है। कुल मिलाकर वो मंदिर की पवित्रता बनी रहे, इसके लिए हाईकोर्ट लगातार आदेश दे रहा है, लेकिन उनके कान में गूंजू नहीं हो रहा है। ये खंदूरी महोत्सव कहा जाता है, तो उन्होंने कहा खंदूरी महोत्सव हम नहीं मनाने देंगे। हाईकोर्ट ने कहा खंदूरी महोत्सव नहीं मनाने देंगे। ये जो आप सैंडलवुड वाला है वो तो आप कर सकते हैं, वो संथाना हुड्डू कुड्डू ये तो आप कर सकते हैं सैंडलवुड का फेस्टिवल, लेकिन बाकी आप कुछ नहीं वहाँ कर सकते हैं। थर्ड जज की जजमेंट को ध्यान रखिएगा, हम आपको प्रोहिबिट करते हैं। हालांकि एडिशनल एडवोकेट जनरल उसमें प्रेजेंट हुए और उनका थर्ड जज की जो आदेश है उस आदेश को अक्षरशः पालन किया जाएगा और 50 लोगों से ज़्यादा वहाँ अनुमति नहीं दी। अब देखना यह है कि जो हाईकोर्ट आदेश दिया है उस आदेश को राज्य सरकार कितना पालन करवा पाती है और कितने मुसलमानों को वहाँ जाने की अनुमति देती है और सेक्रीफाइस का क्या हाल है। ये सब कुछ मुझे लगता है कि अब कुछ दिन में जब उर्स मनाया जाएगा तो सामने आएगा, लेकिन ये बात तो तय है कि राज्य सरकार कोऑपरेट नहीं कर रही है। यहाँ तक कि वो उल्टा जजों के ऊपर महाभियोग की बात कर रहे हैं, जिससे जजेस के अंदर और ऊर्जा आ गई। सुप्रीम कोर्ट के स्टेटमेंट के बाद तो और ऊर्जा आ गई जजेस के अंदर कि भैया कोर्ट की बात मानना ही राज्य सरकार की जिम्मेदारी, नहीं मानोगे तो हम महाभियोग तुम्हारे सेक्रेटरी तुम्हारे उनके ऊपर लगाएंगे। महाभियोग ये अवमानना का मामला चीफ सेक्रेटरी के खिलाफ चल ही रहा है ऑनरेबल जस्टिस स्वामीनाथन वाले मामले में, और उन्होंने ही संज्ञान लिया। चीफ सेक्रेटरी को बुलाया था, उन्होंने संज्ञान लिया, फिर बाद में उन्होंने कमेंट भी किया था कि चीफ सेक्रेटरी पढ़ी हुई चिट्ठी बता रहे थे, जो उनके पास रिपोर्ट आई थी वो पढ़कर सुना रहे थे। ये बड़ा दुखद स्थिति है कि चीफ जस्टिस संज्ञान नहीं, चीफ सेक्रेटरी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। अगर मैं पीछे चीफ जस्टिस कह गया हूँ तो चीफ सेक्रेटरी संज्ञान नहीं ले रहे हैं। ये बता रहा है कि सरकार संजीदा नहीं है या अधिकारी संजीदा नहीं है। मैं समझता हूं कि लेकिन हाई कोर्ट ये महाभियोग और ये सब इन्होंने प्रकरण चलाए, इससे हाईकोर्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाईकोर्ट लगातार जो उनके मौलिक सिद्धांत हैं, जो उनके विषय हैं, उन विषयों पर लगातार ऑर्डर करता जा रहा है। उसी ऑर्डर का नतीजा है ऑनरेबल जस्टिस श्रीमती का ये ऑर्डर। मैं समझता हूं कि आप लोग उस पर कमेंट करेंगे, लगातार कमेंट करेंगे, तो देश में एक माहौल बनता है, देश में लोगों को कानून पता लगता है, कानूनी रास्ते पता लगते हैं, राज्य सरकारों की गतिविधि पता लगती है, अधिकारियों के काम पता लगते हैं। और ख़ास तौर से हाई कोर्ट को अप्रिशिएट करने की यहाँ ज़रूरत है कि हाई कोर्ट सत्यता के आधार पर टिका हुआ है और वो बिल्कुल मुस्तैदा है कि नहीं, हम अपनी सच्चाई से हटेंगे नहीं। तमिलनाडु में मंदिरों को समाप्त नहीं होने देंगे, हिंदुत्व को समाप्त नहीं होने देंगे, या जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है उसको बरकरार रखेंगे। इसके लिए उनका साधुवाद कहना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।